हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर फर्स्ट के जिन्हीं बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस समय पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और जो नोट्स मिलेंगे वो आपको दो पीडीएफ की फॉर्म में मिलेंगे। एक पीडीएफ आपके क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ होगी जिसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद आंसर गिवन होंगे आपको, और दूसरा आपको स्टडी मटेरियल के नोट्स मिलेंगे। और ये जो वीडियो है मतलब इस चैप्टर होगा, इसका सारा कंटेंट मेरी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा। उसका लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाना, क्लिक करना। तो इसकी जो पीडीएफ फॉर्म है वो मैं वहां पे अपलोड करवा दूंगा विद क्वेश्चंस कि भाई जो सा वीडियो है, जो सा चैप्टर हुआ है उसके में कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके आंसर भी गिवन है कि आपको अटेम्प्ट कैसे करने हैं। अब आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो लेसन नंबर 3 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। लेसन नंबर 2 हमारा काफी छोटे से कंसेप्ट में खत्म हो गया। मतलब एक वीडियो बनाई मैंने 12 मिनट की, वहां पे खत्म हो गया था प्रीवियस वीडियो में। उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को सीरीज वाइज ही देख रहे हो। अब इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं लेसन नंबर 3 इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। अब बात कहती है कि अगर मैं इंडिविजुअल को डिफाइन करूं तो इंडिविजुअल का मतलब क्या होता है कि एक सिंगल पर्सनैलिटी कैसे वर्क करती है। और हम जानते हैं सोसाइटी बनती है इंडिविजुअल से ही, क्योंकि सोसाइटी क्या होती है, ग्रुप ऑफ पीपल्स। अब एक एक लोग मिलकर क्या बनाएंगे, सोसाइटी को बनाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि भाई इंडिविजुअल से सोसाइटी बनती है और सोसाइटी के हिसाब से इंडिविजुअल को चलना पड़ता है। और आज हम इसी को डिस्कस करिए कैसे एक इंडिविजुअल एक सोसाइटी को अफेक्ट करती है या फिर कैसे एक सोसाइटी इंडिविजुअल को अफेक्ट करती है। आज की वीडियो में सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन करने वाले हैं और यही डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है। तो मेक स्टूडेंट अवेयर अबाउट सोशल कॉन्शियसनेस एंड बी एबल टू अंडरस्टूड द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोशल रिलेशंस। इसका मतलब क्या है, हम सब जानते हैं कि हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो सब क्या है, सोशल एनिमल्स हैं। मतलब हमें पसंद है बाहर उठना बैठना, ठीक है, इंगेज करना दोस्तों के साथ, बड़ों के साथ, ठीक है, टाइम स्पेंड करना। तो हम सब क्या है, सोशल एनिमल है, हमें पसंद है टाइम स्पेंड करना अपना उनके साथ। अब सोशली हम लोग बहुत चीजें देखते हैं, कुछ ये सही भी है, कुछ चीजें गलत भी है। और वो किसने बनाई है, सोसाइटी ने, जिसको हम क्या बोलते हैं, समाज। तो उसके हिसाब से कुछ चीजें गलत है, जैसे आप गाली वाली नहीं देनी चाहिए, ये चीज क्या है, वहां पे हमारे लिए एक सही रूल बना रखा है कि भाई ताकि आप गाली वगैरह ना दो। ठीक है, मतलब कुछ चीजें जो है वो समाज के लेवल पे गलत है, वो एक इंडिविजुअल को फॉलो करनी पड़ती है। और जब इंडिविजुअल ग्रो करता है ना, उसके हिसाब से क्या बनती है, सोसाइटी फॉर्म होती है ना। जैसे मतलब अगर सारे इंडिविजुअल जो ग्रो करेंगे तो फिर सोसाइटी भी ग्रो करेगी। और अगर सारे इंडिविजुअल बैंगन होंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि सारे क्या होंगे, कोई किसी फालतू काम में इन्वॉल्व है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ये मान लो अल्कोहलिक है, बस नशेड़ी की तरह पी के रोटा पड़ा है कहीं ना कहीं, ऐसी सोसाइटी कहां से डेवलप कर जाएगी। जैसे मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूं, अब मैं किसी कंट्री को बुरा नहीं कह रहा, पर एग्जांपल देते हैं इंडिया और पाकिस्तान का। आज मैं अगर इंडिया और पाकिस्तान की बात भी कर लूं तो इंडिया जो है वो काफी ग्रोइंग कंट्री में है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो सिर्फ हमसे जलने में रह गया कि भाई कैसे इंडिया से आगे निकला जाए। अब उस आगे निकलने के चक्कर में भाई वो हमें गिराने की कोशिश कर रहा है। पर दिक्कत है, ये बात मैं इंडिविजुअल लेवल पे भी कह सकता हूं कि दो इंडिविजुअल आपस में जेलस फील करते रहते हैं, ठीक है, वो सामने वाले को गिराने की कोशिश करते रहते हैं। इससे बढ़िया हमें खुद को उठाने पे ध्यान देना चाहिए ना, क्योंकि जब मैं खुद के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाऊंगा, खुद अपने आप को इंप्रूव करूंगा, तो मैं भी सामने वाले से बेहतर होता रहूंगा। लेकिन बेचारा ये हमें गिराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इससे गिर नहीं पा रहे और हमें गिराने में सारा फोकस लगा रहा है, इसलिए भाई ये खुद को उठा नहीं पा रहा। तो ठीक है, तो मैं सारे लोगों को नहीं कह रहा, पर पूरी कंट्री लोगों को देखी जाए तो आजाद दोनों एक साथ हुए थे, फैसिलिटी भी मिली थी, जमीन भी मिली थी, लेकिन दिक्कत क्या है, इंडिया का लेवल ही कुछ हो रहा है, इस लेवल इसका लेवल आप जानते ही हो। तो मैंने सिर्फ कंपैरिजन किया है यहाँ पे। तो भाई कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करना, ठीक है, इसको लेके कहीं कोई नेगेटिव कि भैया पाकिस्तान में बढ़िया लोग होते हैं, ये मैं मानता हूँ बढ़िया लोग होते हैं, पर मैं ऑल ओवर कंट्री का कंपैरिजन कर रहा हूँ कि क्यों ऐसा है। तो सिंपल सी बात है, सोसाइटी जो है वो किससे बनती है, इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल से अगर इंडिविजुअल ग्रो कर रहे हैं, अच्छे इंडिविजुअल हैं, अच्छे लोग रहते हैं किसी भी सोसाइटी में, इसका मतलब क्या, सोसाइटी क्या है, काफी बेटर है। सोसाइटी कभी बेटर नहीं होती, उसके लोग बेटर होते हैं, और उसे लोग ही उसे क्या बनाते हैं, बेटर बनाते हैं। तो वही बात यहां पे की गई। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, एबल टू मेक वेरियस इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल रिलेशंस। हमें सोशल रिलेशन को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है, उसे समझाना ही बहुत जरूरी है कि कैसे रिलेशंस रखे जाते हैं, किस तरीके से बात करनी होती है। जैसे हम बोलते हैं ना जनरल एटिकेट्स, यानी कि आदतें क्या होनी चाहिए, वो भी हम क्या बोलते हैं, अच्छी आदतें कौन कौन सी होनी चाहिए। तो उसकी बात हम यहाँ पे करते हैं। तो अभी वही बात आई कि एबल टू मेक वेरियस इंटरप्रिटेशंस ऑफ सोशल रिलेशंस। तीसरा पॉइंट क्या आया, एबल टू अंडरस्टूड द कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोसाइटी स्ट्रक्चर। फिर हमें ध्यान देना चाहिए इस बात पे कैसे हम सोसाइटी का स्ट्रक्चर लगातार बना सकते हैं।
फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, और किस पर्सपेक्टिव से भी, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी। यानी कि हमें इकोनॉमिकली भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपनी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करना होता है ताकि वो फालतू पैसे जनरेट कर सके, कंट्री ग्रो करे, वहां पे लिविंग स्टैंडर्ड ग्रो करे। आज मैं आपको, चलो अब मैंने एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल और लेते हैं। अब आपको एग्जांपल दूं, अगर मान लो इंडिया और मैं अमेरिका का एग्जांपल दे लूं इकोनॉमिकली। अब अमेरिका का लेवल देखो, आप जानते ही हो अलग ही लेवल पे है, ठीक है, क्यों अलग लेवल पे। अगर मैं यहाँ पे बात करूं इंडिया में, अगर आपने डेटा होगा देखा होगा, इंडिया में पता है कौन गरीब है, ठीक है, जिनके पास वो 3 बेसिक नीड्स नहीं है। कौन सी? रोटी, कपड़ा और मकान। मतलब हमें आजाद हुए इतना लंबा टाइम पीरियड हो गया, लेकिन आज भी हम सिर्फ 3 चीजें फोकस कर रहे हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। क्या बोलते हैं उसे? फूड, शेल्टर, ठीक है, और हमारा क्लोथ्स। तो हम 3 चीजों पर डिपेंडेंट है। अब अमेरिका में वो बंदा गरीब है जिसके पास गाड़ी नहीं है, और इंडिया में जिसके पास गाड़ी होती है ना, वो अपने आप में या तो हायर मिडिल क्लास में है, या फिर वो रिच मानता है अपने आप को, या फिर सोसाइटी के से रिच होता है वो। तो ये चीज देखो कि हम डिफरेंस है। यहाँ पे वो बंदा गरीब है जिसके पास गाड़ी नहीं है, यहाँ पे वो बंदा एक तरह से अमीर कैटेगरी में आ गया जिसके पास गाड़ी है। तो कितना मेजर डिफरेंस इकोनॉमिकली। तो हमें सोसाइटी में इस तरीके से ग्रोथ कर रही है कि हमारा जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है वो भी क्या हो जाए, काफी स्ट्रॉन्ग हो जाए। एंड रोल ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस एंड प्रॉपर्टी राइट्स इन इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी। और जो प्रोडक्शन रिलेशंस है वो भी काफी अच्छी हो जाए कि हम अच्छी चीजें प्रोडक्शन करें, ठीक है, और क्या नाम है, खुद के गुड्स यूज करें, बाहरी कंट्री के गुड्स कम से कम यूज करें, ताकि हमारे लोगों को क्या मिले, जॉब वगैरह मिले। इसके अलावा प्रॉपर्टी राइट्स में इवोल्यूशन बहुत जरूरत है। एक और इंडिया में सोसाइटी में चेंज करना, वो क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो कितना बेकार इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया का। मैं बात कर रहा हूं इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की, क्योंकि अब यहाँ पे क्या है, इंडिया में जो 90% रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 10% लोगों के पास हैं, जिसमें हमारे टॉप रिच पर्सन आते हैं, अडानी, अंबानी, ठीक है, टाटा, बिरला, ये सब, ठीक है। और जो 10% रिसोर्सेज हैं उस पर बाकी 90% जनसंख्या जिंदा है। इसको बोलते हैं कितना गलत इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इनको भी सुधारना क्या है, बहुत जरूरी है। तो सब कुछ क्या है, ये कुछ सोसाइटी के चेंजेस हैं जो हमें लेके आने पड़ेंगे आने वाले टाइम में, अगर हमें और अच्छे तरीके से ग्रो करना है तो। इसके बाद क्या आता है हमारे यहाँ पे, इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है वो समझते हैं करके। तो इंट्रोडक्शन में आ गया यहाँ पे हमारा, सोसाइटी एंड इंडिविजुअल्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। जो सोसाइटी और इंडिविजुअल है वो क्या है, काफी क्लोजली क्या रिलेटेड है, ईच अदर। क्योंकि देखो सोसाइटी बनती है किससे, इंडिविजुअल से। अगर इंडिविजुअल ग्रो करेगा सोसाइटी भी ग्रो करेगी, ठीक है। सोसाइटी खराब होगी तो इंडिविजुअल भी खराब हो सकता है। क्यों? क्योंकि सोसाइटी का मतलब क्या है, संगत हमारी ऐसी है। और भाई एक बात ध्यान रखना, संगत पे बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। ये बात गांठ बांध लो, एज ए ह्यूमन बीइंग अगर आप सही लोगों के बीच में हो ना तो आपके ग्रो करने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं, और आप गलत लोगों के बीच में हो तो आपके खराब होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। अब दोस्त कैसे, कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। अरे ले भाई एक सिगरेट पी ले भाई एक बोट ये पी ले, एक बोर्ड का एक, अरे भाई इससे पता क्या दिक्कत है, वो एक दिन तुम्हें पिला देगा, तुम्हें पड़ गई हैबिट। अब तुम पूरी जिंदगी में उससे पिलाते रहो या खुद परेशान रहोगे। तो भाई सबसे बेकार चीज है अल्कोहलिक होना। तो मेरा तो ऐसा मानना है, तो जो कर भी रहा होगा तो भाई छोड़ देना, क्योंकि काफी बेकार जिंदगी है। उसके बाद अब आधा पैसा उसमें बर्बाद कर दोगे, परिवार और बर्बाद होगा आपका, ठीक है। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि जो सोसाइटी है ना वो काफी इंपोर्टेंट है, एक इंडिविजुअल के लिए भी और सोसाइटी के लिए इंडिविजुअल बहुत जरूरी है। अगर सोसाइटी खराब होगी तो इंडिविजुअल खराब होंगे, और इंडिविजुअल खराब होगा तो सोसाइटी खराब होगी। दोनों आपस में क्या है, कोरिलेट करते हैं काफी ज्यादा। तो ये चीज होती है। अब इसके बाद हमारा पॉइंट आता है, वो क्या आता है हमारा यहाँ पे, तो इंडिविजुअल्स फॉर्म सोसाइटी बेस्ड ऑन वेरियस कस्टम्स। अब जो इंडिविजुअल है वो सोसाइटी को क्रिएट करता है किसके हिसाब से, बहुत सारे कस्टम्स के हिसाब से। कस्टम यानी कि हम बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, हमारा एक बैकग्राउंड होता है, उन चीजों के हिसाब से बनाते हैं। रूल्स होते हैं हमारे बहुत सारे, ट्रेडिशंस जिनको हम फॉलो करते आ रहे हैं अपने एक जमाने से। हाँ वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अच्छे हैं तो हमें फॉलो करना चाहिए, बुरे हैं तो हमें सुधारना चाहिए। अब बुरे जैसे क्या चीज थी, एक अनटचेबिलिटी। ये तो यार अनएजुकेटेड लोगों की थिंकिंग है, अनटचेबिलिटी, छुआछूत वगैरह, ठीक है। या फिर कई बार हम अपने जात के हिसाब से लड़ते रहते हैं कि यार ये तो छोटी जात का है, बड़ी जात का है। यार कुछ नहीं होता भाई, हमारे देश में तो ऐसे भी लोग हैं भाई जिन्होंने छोटी जात के होते बड़े बड़े काम किए हैं। अब एग्जाम्पल देख रहे हो आप, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। तो आज सारी बातें ना सोशली होगी, क्योंकि इसके बाद जो इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर जो है ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी क्रिटिकल चैप्टर है। क्योंकि इसके अलावा जो हमारा मेन चैप्टर आएगा ना वो आएगा डिमांड आएगा नेक्स्ट चैप्टर। इसमें हम पूरी बात ना सोसाइटी और इंडिविजुअल के बेस पे हमारी चलती रहेगी, यानी कि जनरल टॉपिक है बहुत ज्यादा। इसके बाद जो हमारा पॉइंट आता है यहाँ पे, मैनकाइंड डिपेंड्स ऑन सोसाइटी फॉर वेरियस इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स। अब जो मैनकाइंड है, कि जो एक ह्यूमन बीइंग की सोच है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, सोसाइटी के हिसाब से।
वेरियस इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल नीड्स के ऊपर। स्पिरिचुअल क्या होता है, जो भक्ति वगैरह हम करते हैं, ठीक है, और साइकोलॉजिकल यानी कि जो हमारा दिमागी सोच है हमारी, वो कैसी होनी चाहिए, यानी कि हमारा माइंड किस तरीके से काम करता है। उसके अलावा हमारे पास अगला पॉइंट है यहाँ पे, और क्या क्या सीखने को मिलता है, इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी आर इंटरडिपेंडेंट। ये बात मैं कर चुका हूं, इंडिविजुअल और सोसाइटी क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। अगर सिंपल सी बात है, देखो लिखा भी, एंड ग्रोथ ऑफ वन एंश्योर्स द ग्रोथ ऑफ द अदर। क्योंकि यहाँ पे अगर एक जना ग्रोथ कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, और लोग भी ग्रोथ करते हैं उसको देखते हुए, यानी कि मोटिवेट होते हैं सामने वाले को देख के, कि जब सामने वाला बंदा ये अचीव कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वो चीज होती है। तो इसके बाद हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, दूसरा पॉइंट, सोसाइटल फोर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग सोसाइटीज। अब जो सोसाइटल फोर्स है वो क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन बिल्डिंग सोसाइटी, या बिल्ड करने में, सोसाइटीज को बिल्ड करने में। सुपर स्ट्रक्चर विच कीप्स अपडेटिंग एंड अपग्रेडिंग विद टाइम एंड स्पेस। इसका मतलब क्या है कि अगर हम बात करें इंडिविजुअल ये ध्यान रखता है कि पूरी सोसाइटी ग्रो कर रही है नहीं कर रही। अगर इंडिविजुअली खुद को ग्रो करता है, अपने साथ साथ और लोगों को भी ग्रोथ दिलवाता है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, पूरी की पूरी सोसाइटी ग्रो कर रही होती है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या था, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। उससे पहले हमने ये पढ़ा था कि क्या क्या पढ़ना है। अब आते हैं कुछ और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पे, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद हम इस वीडियो क्लोज कर देंगे, फिर हम जाएंगे नई वीडियो के ऊपर, मतलब नए टॉपिक्स देखेंगे सोसाइटी के बारे में। अब आता है हमारा इंडिविजुअल इन सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि इंडिविजुअल जो है कैसे अफेक्ट करता है सोसाइटी को, या फिर कैसे एक सोसाइटी से इंडिविजुअल इफेक्ट होता है, ठीक है। तो सोशल रिलेशंस हैव वेरी डायमेंशन। जो सोशल रिलेशन है वो बहुत सी तरह के होते हैं। एक तो सोशल रिलेशन कैसे हो गए, जैसे कि हमारे कुछ दोस्त होते हैं, हमारी फैमिली होती है, ठीक है, हमारे छोटे भाई बहन वगैरह होते हैं, हमारे आसपास के लोग होते हैं, ये सब क्या है, सोशल रिलेशन है हमारे, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा इकोनॉमिक रिलेशन, यानी कि पैसों को लेके। अब भाई हम सोसाइटी के मेंबर हैं और हमें काम भी कहाँ मिलता है, हमारी सोसाइटी के अंदर ही मिलता है, और वहीं से हमें क्या मिलता है, पैसा ही मिलता है। अगर हम लोगों की जरूरत के हिसाब से उन्हें आउटपुट दे रहे होते हैं तो हमें पैसा भी उसके हिसाब से मिलता है। फिर तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी हमारी दूर होती है सोसाइटी से, पॉलिटिकल प्रॉब्लम भी होती है हमारी, और कल्चरल चीजें भी हम कहाँ सीखते हैं, सोसाइटी के अंदर से भी सीखते हैं। एंड अमेगलेशन ऑफ ऑल साइज गिव्स सोसाइटी टू ह्यूमन काइंड। और ये सारी चीजें मिलकर ना हमें क्या देती है, सोसाइटी को एक पर्सपेक्टिव देती है, एक ह्यूमन काइंड देती है, ठीक है। फॉर्मिंग एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। और ये क्या प्रोवाइड करती हैं, एक इनसेपरेबल पार्ट, यानी कि एक बंदा चाह के भी अपनी सोसाइटी से दूर नहीं रह सकता, या फिर एक सोसाइटी एक इंडिविजुअल से दूर नहीं हो सकती। मतलब एक इंडिविजुअल अपनी सोसाइटी से पूरी तरीके से अफेक्ट होगा, और एक सोसाइटी अपने इंडिविजुअल पूरी तरीके से अफेक्ट होगी। एक सिंपल सी बात है, आप सोसाइटी को समझो ग्रुप ऑफ पीपल्स। अगर आपके आसपास जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो काफी बेटर है, काफी ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उनके बीच में बातें ही होती है ग्रोथ की, ठीक है, और वो बिल्कुल शरीफ है, बिल्कुल निहायती शरीफ, तो आपको बहुत कम बंदे ऐसे मिलेंगे जो इतने अच्छे ग्रुप में रह के भी कामयाब ना हो या फिर बढ़िया ना बने। लेकिन वहीं आपको संगत मिल जाए, ठीक है, सारे जो ताश पत्ते खेलने वाले हैं, ठीक है, जुआ खेलने वाले हैं, ठीक है, या फिर कुछ नशे वगैरह पड़े हुए हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे टाइम पे, चाहे कितने शरीफ क्यों ना हो। तो इसलिए अपनी सोसाइटी को हमें सोच समझ के क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है और सिलेक्ट करना पड़ता है, और जैसी सोसाइटी होगी वैसे ही आप बनोगे। तो इस चीज को यहां पर हमने समझा कि ये सब क्या है, इनसेपरेबल है, हम इन्हें सेपरेट करके नहीं दे सकते, ये इंटर रिलेटेड है। इसके बाद क्या है, सोशल रिलेशन कैन बी कंपेयर टू 3 स्टेट्स। हम इनको 3 स्टेट्स में नापते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। काफी बकवास कंसेप्ट है बट पढ़ना तो पड़ेगा। अब सुनो, ये वाला तो है, बाकी तो जो ठीक थी। अब देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस क्या है हमारा। अब ये साइंस के कंसेप्ट बात है, तो साइंस के स्टेट थे कि हमने साइंस में पढ़ा था कि भाई फिजिकल स्टेट 3 तरह के होते हैं, सॉलिड चीजें होती हैं, लिक्विड होती है और गैस होती है। उसमें क्या क्या वो समझते हैं। तो सॉलिड का मतलब गैस स्टेट इज अ मेटाफर फॉर दोज सोशल वैल्यूज एंड सोशल रिलेशन दैट आर रिजिड। मतलब ऐसे सोशल वैल्यूज और ऐसे सोशल रिलेशन जो क्या है, काफी रिजिड है, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं है। आपने देखा होगा ना, जो हम पुराने जमाने से फॉलो करते आ रहे हैं, बाबा आजम के जमाने से, वही हमें आज ही फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें फ्लेक्सिबल नहीं है, क्या है, रिजिड है, तो उन्हें हमें फ्री फॉलो करना पड़ता है। दैट आर रिजिड एंड हार्ड बट नॉट डिफिकल्ट टू चेंज, ठीक है। तो काफी रिजिड है, काफी मुश्किल है उन्हें फॉलो करना, बट हम पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं उन्हें चेंज करना। अगर हम एक अच्छे एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, लोग हमारी सुनते हैं, तो उन्हें चेंज कर सकते हैं। लोगों ने चेंज किया है, ठीक है। अभी मैंने नाम दिया था डॉक्टर BR अंबेडकर साहब का, ठीक है। वो काफी एजुकेटेड बैकग्राउंड से थे, जो कि एक SC ST से बिलोंग, मतलब किसी और, मतलब मैं क्या बोलूं, वहां पे लोग उन्हें उस टाइम पे अनटचेबिलिटी नजर से देखते थे, लेकिन उन्होंने एजुकेशन इस लेवल पे हासिल कर दी, भाई साहब कमाल। इतनी बुक्स पढ़ी थी, मैं अभी भी पढ़ रहा था एक बार उनके बारे में, उनकी लाइब्रेरी में 50,000 किताब थी,
तो सोच के देखो कि उस बंदे ने कितना सोसाइटी में चेंज लेके आया होगा और उसने पूरी तरीके से खत्म कर दिया अनटचेबिलिटी को। कई बाद में बात करेंगे, ये तो जनरल टॉपिक हो गया, वरना मैं इसके ऊपर भी कम से कम 20-25 मिनट बोल सकता हूँ आराम से, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, हम अभी टॉपिक पे ही रहते हैं। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट हमारे पास वो क्या है, अ लिक्विड स्टेट रिप्रेजेंट दोज सोशल रिलेशंस। एक लिक्विड स्टेट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दो सोशल रिलेशंस। क्या करता है सोशल रिलेशंस को, दैट चेंज विद टाइम इन अ स्लो बट स्टडी मैनर। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब टाइम तो चेंज तो आएगा पर क्या आएगा, स्लोली चेंज आएगा, एकदम से कोई चीज नहीं बदलती, स्लोली चेंज होगी पर धीरे धीरे होगी जरूर, अगर आप चेंज करने की कोशिश करते हो तो। अब आप ही देखो, इंडिया गुलाम कब का था, अंग्रेजों का, तो क्या एक दिन में आजाद हो गया क्या, टाइम लगा, लगे टाइम, सालों लगे आजाद करने में। ठीक है, तो भाई टाइम लगता है पर चेंजेस होते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या आता है, अ गैसियस स्टेट is reflective of those social relations that adapt quickly to societal changes। अब gaseous exchange state का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसे सोशल रिलेशंस जिसको हम क्या कर ले, बहुत जल्दी है फटाफट चेंज कर दे। मतलब सॉलिड में क्या होता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कठोर होता है, अपने वर्ड सुना सॉलिड, जो बहुत ज्यादा क्या है कठोर है। ठीक है, तो मतलब जिसके पार्टिकल्स बिल्कुल ही क्या है हार्ड है, तो उनको चेंज करना काफी मुश्किल है। लिक्विड को थोड़ा सा इजी होता है, मतलब स्लो होता है चेंज करना, पर थोड़ा सा इजी होता है एज कंपेयर टू सॉलिड। और गैस अगर कोई मतलब कोई ऐसा रिलेशन है, कोई ऐसा सोसाइटल चेंज हमें करना है, तो अगर वो गैसियस स्टेट के टाइप का है तो हम उसको बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि गैस तो ऐसा होता है बहुत जल्दी चेंज हो जाता है, आप जैसी जगह डालोगे वैसे ही में बिखर जाएगा वो, तो वो चीज होती है यहाँ पे। तो ये टॉपिक था हमारा पहली वीडियो जहां पे मैं समझा कि इंडिविजुअल का सोसाइटी के साथ कैसा रिलेशन होता है, और उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, मतलब इस चैप्टर का नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, और ये चैप्टर ऐसा है जो आपको सिर्फ एक ये नहीं कि पेपर में आएगा इसलिए पढ़ना है, आपको जनरल लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाएगा, जहां मैं कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर। अब जिसको जो यहां से उतारना उतार सकता है, मैं उतार रहा हूं बोर्ड के सामने से।